हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज के वीडियो में हम क्लास 6 का जो न्यू एनसीईआरटी पूर्वी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, अ बोटल ऑफ ड्यू। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। अ बोटल ऑफ ड्यू, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है? बोटल ऑफ ड्यू, बोतल मीन्स होता है, आप जानते हैं एक बोतल। ड्यू मतलब होता है जब सुबह सुबह जो घासों पर ओस पड़ी होती हैं, है ना, उसी को हम कहते हैं ड्यू। और इसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रामनाथ। उसको एक जो सेज होता है, पंडित होता है, विद्वान होता है, उसको जो है एक बोतल ड्यू इकट्ठा करने के लिए कहता है। तो चलते हैं, हम वीडियो में समझते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट अस रीड। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वाज अ सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। रामनाथ वाज अ सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार, एक अमीर जमींदार का पुत्र था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके पिता की मृत्यु हुई, उन्होंने अपने पुत्र के लिए बहुत सारा जमीन छोड़कर, यानी कि उनकी डेथ हो गई। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने अपने जमीन को कभी भी जाकर देखा ही नहीं। दिस वॉज बिकॉज ही हैड फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसे एक विश्वास था कि इस तरीके का कोई चीज होता है कि कभी ना कभी कोई मैजिक पोशन होता है ना, जादुई, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकती है। और उसी के चक्कर में वो हमेशा पड़ा रहता था, इसलिए अपने खेतों पर ध्यान नहीं देता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम्स टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो अपना सारा समय इसी पोषण को प्राप्त करने के चक्कर में सारा समय नष्ट कर देता था। पीपल चीटेड का मतलब धोखा देना, बेवकूफ बनाना। चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग उसे हमेशा चीट करते थे कि वो इसके बारे में उसे बताएंगे, प्रॉमिस करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने कभी भी मैजिक पोशन को प्राप्त करने के लिए अपना विचार छोड़ा ही नहीं। हिज वाइफ मधुमती वाज, इसकी पत्नी का नाम क्या है? मधुमती। वाज टायर्ड ऑफ दिस। जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम मधुमती था, वो काफी ज्यादा टायर्ड मीन्स होता परेशान हो जाती है। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। और उसने देखा कि इस चक्कर में उसने बहुत सारा जो अपना पैसा था खर्च कर रहा था, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नष्ट कर रहा था। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। अब मधुमती को ये एहसास हो गया कि कुछ समय बाद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे, वो बिना पैसों के हो जाएंगे, विदाउट मनी, क्योंकि वो सारा पैसा नष्ट कर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू दियर टाउन। एक दिन, फेमस सेज का मतलब होता है एक विद्वान व्यक्ति, विद्वान आदमी, साधु, जिनका नाम महीपति था, वो उनके टाउन में आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब रामनाथ जो था, अपने फॉलोअर जो उसके साथ रहते थे, जो उसको चीट करते थे, उनके साथ मिलकर उनके बारे में पूछने, यानी कि मैजिक पोशन के बारे में पूछने उनसे गया। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन।
और उसकी बात को समझ जाते हैं और उन्होंने सरप्राइज आश्चर्य के साथ आंसर दिया। सेज ने आंसर दिया कि हाँ, जब मैंने हिमालय का ट्रेवल किया था, यात्रा की थी, मैंने सुना था कि कैसे, है ना, हाउ यू कुड मेक सच पोशन, तुम कैसे इस तरीके का पोशन बना सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन यह कठिन है। अब क्या हुआ, अब रामनाथ ने कहा टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ, उसने कहा कि मुझे बताओ, उसने रिक्वेस्ट किया रामनाथ ने उस सेज से। नॉट बिलीविंग हिज लक, नॉट बिलीविंग हिज लक, लक का मतलब होता है एक तरीके से कोई चीज आपको मिल जाए। तो कहता है कि मुझे बताइए उस पोषण के बारे में। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, आपको केले के पौधे लगाने होंगे और उनको प्रतिदिन पानी देना होगा अपने हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, आपको मैंने बताया था ड्यू के बारे में, ड्यू के मतलब वो ओस होती हैं, सर्दियों में पड़ती हैं पत्तियों पर। उन्होंने कहा कि जब सर्दियां आएंगी तो जो मॉर्निंग ड्यू होगा उनकी लीव्स पर, वो क्या करना, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल, आपको उन ड्यू को कलेक्ट करना है और एक बोतल में स्टोर करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास 5 लीटर हो जाएंगे ड्यू के ओस के, तुम उसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, चैंट का मतलब होता है बोलना, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और उसको लेकर मैं कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूंगा जिसके बाद वो क्या हो जाएंगे, वो पोशन, वो जो ड्यू है वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और जब वो पोशन मैजिक पोशन बन जाएगा तब कोई भी ड्रॉप किसी भी चीज पर डालोगे, ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर, और वो सोने में बदल जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ वाज वरीड, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना, परेशान होना। देखो ये रामनाथ है और यहाँ वो सेज है जिनसे वो ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो रामनाथ काफी चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, उसने कहा लेकिन महाराज, लेकिन सर्दियां आने में तो कुछ ही महीने रह गए हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में मुझे तो कई वर्ष लग जाएंगे। तो उस सेज ने आंसर किया, यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वांट, तुम्हें बहुत सारे बनाना प्लांट लगाने होंगे, है ना, बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, तुम्हें इन सब की देखभाल खुद करनी पड़ेगी। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और जो ड्यू कलेक्ट करने हैं तुम्हें खुद अपने हाथों से कलेक्ट करने हैं। ये बातें उस सेज ने रामनाथ से कही। चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। आपको यहां तक का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा किस तरीके से रामनाथ एक मैजिक पोशन के तलाश में रहता था और बहुत सारा पैसा अपना खर्च करता था, लोग उसे बेवकूफ बनाते थे। बट एक दिन गांव में एक सेज आते हैं और उन्होंने मैजिक पोशन को बनाने का तरीका रामनाथ को बताया। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग his large fields which had been lying empty all these years। रामनाथ अपने घर जाता है, वह अपनी पत्नी से इसके बारे में बातें करता है और अपने जो खेत थे उनको सफाई करना स्टार्ट कर देता है जो काफी सालों से, है ना, खाली पड़े हुए थे, यानी कि उनका यूज नहीं हो रहा था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, रो का मतलब होता है एक लाइन में, एक कतार में, और उसने उसके बाद सफाई करने के बाद कतारों में बनाना प्लांट लगाना स्टार्ट किया। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड का मतलब होता है देखभाल करना, उसने उसकी देखभाल बहुत ही सावधानी पूर्वक किया। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, और जब सर्दियां आई, सर्दियों के महीने में उसने ड्यू को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ही सावधानी के साथ।
हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, took it to the market and got a good price for it। अब वो तो जो रामनाथ था वो तो केवल ड्यू कलेक्ट करने में, उनकी देखभाल करने में लग गया, लेकिन जो उसकी पत्नी मधुमती थी उसने उनके फलों को एकत्रित किया और उसे मार्केट में ले जाकर अच्छे दामों पर बेच दिया और उसे इससे बहुत अच्छे पैसे मिल गए। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। एक साल के खत्म होने तक रामनाथ ने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए। एंड दे हैड अ ह्यूज प्लांटेशन, और उसने अपने खेतों में एक बहुत ही विशाल बनाना प्लांटेशन यानी कि प्लांट को लगा चुका था। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। जब 6 साल पूरे हो गए, 6 years, उसने अपना जो 5 लीटर का ड्यू था उसने कलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। केयरफुली ही टूक द बॉटल टू द सेज। अब उसने क्या किया, जैसा सेज ने कहा था, सावधानी पूर्वक वो बोतल को लेकर सेज उस साधु के पास, सन्यासी के पास गया। द सेज स्माइल एंड मटर्ड। मटर्ड मतलब होता है कुछ कहना, मतलब जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं तो भुनभुनाते हैं, बातें करते हैं, टीचर सुन ना पाए। समथिंग ओवर द वाटर, क्योंकि उसने कहा था कि हम उसमें कुछ वर्ड चैंट करेंगे, मैजिक वर्ड पढ़ेंगे और उसके बाद वो बदल जाएगा। तो उसने स्माइल किया उस सेज ने और कुछ उस बोतल को लेकर कुछ वर्ड उसने बोले। देन ही रिटर्न टू द बोतल एंड सेड, तब उसने उस बोतल को रिटर्न कर दिया उसको और बोला, ट्राई इट आउट। ट्राई इट आउट, इसका प्रयोग करना। रामनाथ स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। अब रामनाथ ने क्या किया, जब कहा कि इसका प्रयोग करना, रामनाथ ने स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑन अ कॉपर वेसल, कॉपर के वस्तु पर, एक वेसल में होता है वस्तु, कॉपर की चीज थी, उस पर क्या किया उसने, कुछ बूंदे डाली और वेट किया कि ये गोल्ड में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। यहां पर उसने देखा कि वो आश्चर्य रह गया कि कुछ भी घटना घटित नहीं हुई, वो गोल्ड में नहीं बदला। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। उसने सेज से क्या कहा, यह चीटिंग है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आई हैव वेटेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उसने कहा, प्रीशियस मतलब होता कीमती, उसने कहा कि मैंने 6 साल ऐसे कीमती बिता दी अपनी लाइफ के, किसको, ड्यू को कलेक्ट करने में, लेकिन यह किसी काम का नहीं है, यह तो किसी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन जो सेज था महीपति, उसने केवल स्माइल किया, मुस्कुराया और कहा कि मधुमती को साथ लेकर आना, फॉरवर्ड, कम टू फॉरवर्ड, ठीक है ना, मधुमती को साथ ले आना। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़ा बॉक्स लेकर आती है। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और जब बॉक्स लेकर आती है तो उसने जब ओपन किया तो उसके अंदर क्या थे, स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स उसमें स्टॉक रखे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वे सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड। अब जो सेज था, है ना, वो किसको कहता है, रामनाथ से कहता है आश्चर्य के रूप में। देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। उसने कहा कि देखो, कोई भी, रामनाथ को कहा कि कोई भी ऐसा पोशन नहीं होता, देयर इज नो मैजिक पोशन, कोई भी ऐसा मैजिक पोशन नहीं होता जो किसी वस्तु को गोल्ड में बदल दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने जमीन पर बहुत कठिन मेहनत की, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और बहुत सारे केले के पौधे लगाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, while you looked after the trees your wife sold the fruits in the market। तुमने उन पेड़ों की बहुत अच्छे से देखभाल की, तुम्हारी पत्नी ने मार्केट में ले जाकर फ्रूट्स बेचे। दैट्स हाउ, यही वो चीज है
यू गॉट दिस मनी, कि तुमने इस धन को प्राप्त किया। आज पैसों को बेचकर उसने गोल्ड इकट्ठा कर लिए हैं। तो यही वह कारण है जो तुमने मेहनत की, प्लांटेशन लगाए, इसकी वजह से ये सारा चीज हुआ। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। यह तुम्हारा हार्ड वर्क है जिसकी वजह से ये धन इकट्ठा हुआ है, मैजिक से नहीं, किसी मैजिक से ये इकट्ठा नहीं हुआ है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, उस सेज ने बड़ी चालाकी की, उसने कहा कि इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट अर्लियर, अगर मैं ये सब तुम्हें पहले बता देता कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेला, यानी कि तुम्हें चालाकी के साथ या काम करवाया जिससे तुम खुद ही इन बातों को बाद में समझ सको, और आज जो तुम समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, विजडम का मतलब होता है चालाकी, बुद्धिमानी, बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे। रामनाथ वो चालाकी, उस बुद्धिमानी को बहुत अच्छे से समझ पाया जो कि उस साधु ने उसको बताया था, और दीज वर्ड्स, और उन शब्दों को, एंड वर्क इवन हार्डर, और उसने फिर से कठिन परिश्रम करना शुरू किया उसी दिन से, और पौधे लगाना फिर से शुरू किया अपने पौधों पर उसी दिन से, और वो और उसकी वाइफ दोनों मेहनत करते थे और इस तरीके से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, जो कि हमेशा मैजिक पोशन के प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता था। वो अब इसको बात समझ में आ गई, कोई मैजिक पोशन नहीं होता, हमें केवल हार्ड वर्क करना होता है, और हार्ड वर्क से ही हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, ना कि किसी मैजिक पोशन से। इस कहानी को लिखा है सुधा मूर्ति ने, जो कि एक अच्छी राइटर हैं। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ये हमें एक ऐसा ज्ञान देता है कि हमें लाइफ में कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है ना। उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्क करना होता है, और अपनी बुद्धिमानी से, चालाकी से हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हासिल करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।